बेटा। वक्त हर चीज को बदल देता है बेटा, और बदलना जरूरी भी है। इतने दिनों तक बेटी बनकर रही, अब पत्नी बनकर, माँ बनकर, घर की मालकिन बनकर जीना ही होगा बेटा। इतने दिनों के बाद मैंने जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा है। सारे दुखों की भरपाई होने जा रही है। देखना बेटा, विराट तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जितनी खुशी तुम्हें अपनी बेटी मानने में होती है, उतनी ही खुशी विराट को अपना दामाद मानने में हो रही है। इतने अच्छे पिता को मैं तोहफे में धोखा दे रही हूँ। मेरी बेटी की शादी विराट से नहीं, वीर बाहु से हुई है, और वो नागलोक में रहता है ये पता चल गया तो हे भगवान, ये सब गलत हो रहा है। अब मैं क्या करूं? विराट से शादी करके मैं मर जाऊं, या वीर बाहु से शादी करके अपने पापा की मौत की वजह बनूं? धन्यवाद, धन्यवाद राक्षसों के रक्षक, धन्यवाद। सर्पणिका देवी, रक्त तर्पण करके मुझे यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है? मेरे शत्रु वासुकियों में से नंबोदरी नाम का एक महातांत्रिक है। मेरे सारे सपनों को, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने से रोक रहा है वो। उसका वध करना तुम्हारे लिए मामूली बात है। नागलोक की सर्वेश्वरी, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। हाँ। विराट, हंसते खेलते रहो। किसी पर भी शक न करने वाला आदमी भी तुम्हारा चेहरा देखकर शक करने लगेगा। ऐसे में तुम्हारी माँ तो। डैड, मुझे नाटक करना नहीं आता है। इसमें नाटक करने वाली क्या बात है? हम जाकर आए हैं, बात भी कर चुके हैं। डैड, मैं वो मंगलसूत्र देने गया था तो विराट, नीली मिली क्या? विराट, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, नीली मिली क्या? मिली क्या? मिलने के लिए वो दुकान में रखी हुई कोई चीज है क्या? खुद आ जाएगी। ऐसा सोचकर चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? हमारे घर की लड़की दिख नहीं रही है, उसे हमें ही ढूंढना होगा। हमारे घर की लड़की रास्ते से भटक नहीं गई है, वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। जब उसे आना होगा तो आ जाएगी। जो यहाँ पर नहीं है उसके लिए दूसरों को तकलीफ मत दो। देखिए, ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। मेरा बेटा अब भी उससे प्यार करता है, चाहिए तो पूछ लीजिए। विराट, बोलो, नीली को अब भी प्यार करते हो ना? बोलो। बता दो विराट, तुम्हारे मन में जो भी है बता दो। कम से कम तब तो ये चुप हो जाएगी। देखिए, आप ऐसी बेकार की बातें करके इसका दिमाग खराब कर रहे हैं। मुझे सब पता है इसके पीछे आपकी क्या चाल है। क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे पता है जी,
उस परमेश्वर की बेटी से इसकी शादी करवाने के लिए बेकार की बातें इसके दिमाग में डालकर इसे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉम प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आप चुप हो जाइए। चुप हो जाऊंगी। अगर बाप बेटे चुप हो जाएंगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगी। बेटा, एक बात बताती हूँ, कान खोलकर सुन लो। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ नीली ही बनेगी। तो मना कौन कर रहा है? लेकर आई अपनी बहू को। रोज रोज यही नाटक हो रहा है। परेशान हो गया हूं मैं। बाहर जाऊं तो किसी और का टॉर्चर, अंदर आऊं तो किसी और का टॉर्चर। ये सब देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कौन है वो? कौन तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? बताओ मुझे, बोलो। विराट, ठंडक मिल गई ना? खुश हुई ना? अब छाछ वगैरह पीकर दिल को और ठंडक पहुंचाओ। बाप बेटे को 2 मिनट बात करता देख तुमसे रहा नहीं गया ना? त्रिशला देवी, शंखपाल जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। संध्या वंदन के लिए गए हैं, अभी तक नहीं आए। और आज अपनी नंदिनी का विवाह भी है। शंखपाल जी हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई मुख्य काम आता है तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। चिंता मत कीजिए देवी, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे, सदा सुखी रहो। नंदिनी, ज्यादातर पति जो होते हैं वो इस लड़की से शादी करने से मेरा भाग खुला है, मुझे बच्चा होने से मेरा भाग खुला है, ऐसा कहते हैं। लेकिन दूर से खड़े रहकर देखने वाला पिता मेरा भाग मेरा साथ छोड़कर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं कहता बेटी। लड़कियां पराया धन होती है, ये सिर्फ एक कहावत है। कोई भी पिता अपनी बेटी के बिना रहना नहीं चाहेगा। देखो नंदिनी, पिता सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो है नाम। इनका नाम कभी खराब मत करना। अपने पति के घर में तुम जितना मिलजुल कर रहोगी उतना ही तुम्हारे पिता का नाम रोशन होगा। इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का कारण पापा से मिलना आना होना चाहिए। पति के साथ नहीं रहना ये कारण कभी नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही खत्म हो जाने चाहिए, बात को यहाँ तक मत लेकर आना। ऐसा करने से तुम्हारे पिता का अपमान होगा, और तुम्हारे पिता का अपमान होने जैसा काम कभी मत करना। अरे रे, मेरी बेटी ने मेरा अपमान होने जैसा काम न कभी किया है और न कभी करेगी। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। नंदिनी, सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने पति के साथ खुश रहो। बेटा, मैं इन्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। चलिए। हे भगवान, ऐसे पापा को मैं धोखा दे रही हूँ।
शुभाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यान्तम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्। कौन हो तुम? मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जगह पर आकर मंत्र का जाप करके तुम मेरी शांति भंग कर रहे हो। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बुरा लग रहा है। अगर मुक्ति चाहते हो तो बोलो, मुक्ति दिला दूंगा। मुक्ति मुझे नहीं तुम्हें चाहिए लगता है। अभी देता हूँ मुक्ति। तो मती कर रहे हो। एक जब से तुम इतने क्रोधित हो रहे हो, मतलब मेरे क्रोधित होने से तुम्हारा क्या होगा सोच लो। चाहे जो भी हो, अगर तुम में शक्ति है तो मुझे रोको। क्रूरी, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। विराट, आओ चलते हैं, देर हो रही है। क्या सोच रहे हो बेटा? मॉम ने जो कहा उसी बारे में सोच रहा हूँ डैड। तुम उसकी बातों को सीरियसली मत लो। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन उनके मन को ठेस पहुंचाकर ये काम करने की क्या जरूरत है? विराट, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। मुझे पता है मंदिर ना बनने की वजह से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। बस विराट, ये दुख दर्द बहुत हो गया। तुम्हारी माँ का गुस्सा सिर्फ 2 दिन तक रहेगा। नंदिनी के घर आने पर हो सकता है उससे बात ना करे। 2 दिन तक भूखी रह सकती है। तीसरे दिन झगड़ा कर सकती है। चौथे दिन जाने दो कहकर वो चुप हो जाएगी। ये शादी हो जाने दो विराट, क्या होता है देख लेंगे। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है डैड, हम दोनों एक साथ गए तो उन्हें शक हो सकता है। आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन बेकार के ख्याल मन में मत लाना। सब कुछ भूल कर आ जाना। ये सिर्फ हमसे जुड़ी हुई बात नहीं है। तुम्हारे फैसले पर ही दूसरों की जिंदगी टिकी है। बेटी की शादी के सपने आंखों में लिए परमेश्वर जी इंतजार कर रहे होंगे। समझ गए? जल्दी रेडी होकर आना।
शर्मा, देख रही हो ना? उसका नाम रक्ताक्षी है और वो पार्वती का अंश है। वो कह रहा था कि उसकी आयु को बढ़ाकर वो उसकी रक्षा करने वाली है। अब देखा ना क्या हुआ, हाँ? बचे हुए बाकी शत्रु भी नंबोदरी के साथ में ही मर जाएंगे तो और भी अच्छा होगा ना देवी। हाँ होगा, वो भी अवश्य होगा। उस नंबोदरी का अंत होते ही कुछ ही समय बाद उस त्रिशला की कहानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी तो समझो कि मेरे शत्रुओं की कहानी भी खत्म हो जाएगी। देवी, एक और बचा रहेगा। एक और? कौन है वो? कोई बचा है तो बताओ शर्मा। और वैसे भी सब कुछ तैयार है, उसे भी खत्म कर देते हैं। वो है वीर बाहु। शादी करने से मना कर रही थी, अब देखो शादी के गेटअप में कितनी सुंदर दिख रही हो। नजर लग जाएगी, बाहर मत जाना। बाहर नहीं जाऊंगी तो मेरे गले में वरमाला कौन अरे, डालेगा? तुम्हारी जैसी सुंदर गुड़िया को देखकर कोई भी नजर लगा देगा, ऐसा मत कहो। तुम्हें पता नहीं है, तुमने शादी के लिए हाँ कह के मेरी इच्छा पूरी की तुमने। वीर बाहु यहाँ आने का वादा करके गए हैं। कब आएंगे मुझे ये पूछना चाहिए था। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस तरह के सीन मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, लेकिन आज वो मुझ पर ही बीत रही है। हे भगवान, वीर बाहु जल्दी आ जाओ प्लीज। संभल कर आओ। हाँ, मेरा गला तुम्हारे मंगलसूत्र के लिए इंतजार कर रहा है। प्लीज जल्दी आओ वीर बाहु। त्रिशला, शंखपाल जी, त्रिशला, क्या हो गया आपको? ये कैसी स्थिति है? ये ब्रह्म राक्षस का मायावी जाल है। उसने मुझे पत्थरों में बंदी बना लिया। एक सुराख बनाकर मैं सांस ले पा रहा हूं। मेरी सुरक्षा थोड़ी देर में टूटकर चूर चूर हो जाएगी और उसके बाद इन पत्थरों का आक्रमण मेरे अवशेष को इस धरती से मिटा देगा। मुझे तुम इससे किसी तरह से बचाओ। उस पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? पत्थर को फूल बनाने की शक्ति है प्यार में। ऐसे में वीर बाहु को वो नंदिनी बदल नहीं पाएगी क्या?
सामने दिखाई देने वाले शत्रु से हमें खतरा नहीं होगा देवी, लेकिन पीठ पीछे रहने वाला शत्रु बहुत ही खतरनाक होगा। शर्बा, उसका बदलना संभव नहीं है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। दरअसल वो यहाँ मेरी मदद करने के मकसद से नहीं आया है, वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया है। वो यहाँ मेरी मदद कर रहा है, ये सिर्फ एक बहाना है। देवी, लेकिन वो भी तो एक वासुकी है ना। बचाने वाली तलवार कितनी भी प्यारी हो, उसे सीने में नहीं चुभा सकते। मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ शर्बा। एक भी वासुकी नहीं बचना चाहिए कहकर मैंने जिस दिन शपथ ली थी, उस दिन वीर बाहु भी उन नामों में शामिल था। लेकिन मेरा काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं खामोश हूँ। उस नंदिनी को शादी के बाद यहाँ आने दो। जब उस नंदिनी के साथ मैं उस वीर बाहु को भी खत्म कर देती हूँ। वो सब ठीक है शर्बा। अब ये हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। वीर बाहु का शादी के मंडप में रहना जितना जरूरी है, विराट वहां नहीं होना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं समझ गई देवी, क्या करना होगा मुझे पता है। अब मैं चलती हूँ। ए नंबोदरी, इस सर्पणिका को रोकने की शक्ति तुझमें है क्या? अपनी मृत्यु को रोक कर दिखाओ। कौन हो तुम दोनों? मैं हूँ त्रिशला। यहाँ से तुम जीवित बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हारी माया जाल में फंसे हुए हमारे शंखपाल जी को अभी के अभी तुम्हें छोड़ना होगा। वीरबाहु, आओ, इस ब्रह्म राक्षस को हमारी शक्ति का मजा चखाते हैं, नहीं तो हम शंखपाल जी को बचा नहीं पाएंगे। चलो। वीरबाहु, वीरबाहु, वीरबाहु।